वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहा, अगर कोरोना की बीमारी से सिर्फ गरीब शिकार होते तो कभी लॉकडाउन करने में इतनी तेज़ी दिखाई ना जाती। जब ये देखा कि कोरोना अमीरों और गरीबों में तमीज़ नहीं कर रहा तो अशराफिया ने घबरा कर लॉकडाउन कर दिया। गरीब दिहाड़ीदारों और मेहनत कशों का न सोचा। वज़ीर आज़म की मोदी पर भी तनकीद। कहा, मोदी भी इतना डरपोक निकला, पूरा मुल्क ही बंद कर दिया। कहा, सरकारी अस्पताल उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक सियासतदान और सरकारी अफसरान अपना इलाज यहाँ नहीं कराएंगे। विफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में अगले हफ्ते से नरमी का इशारा दे दिया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, मौजूदा हिकमत अमली 9 मई तक की है, अगले हफ्ते फैसला करेंगे तो उम्मीद है कि नरमी की तरफ जाएंगे। दूसरे ममालिक की तरह अभी हमारे हालात काबू से बाहर नहीं, अमवात और केसेस में इजाफा हुआ है। सर्वे से पता चला है गरीब और सफेद पोश तबके पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की वबा कब तक चलेगी कुछ नहीं कह सकते। पहले दिन से एहसास था कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासिर मजदूर तबका होगा। लॉकडाउन में नरमी आएगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पैसे तकसीम किए। सिंध में सबसे ज्यादा पैसा तकसीम हुआ। कई सफेद पोश लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते, उनको हम खुद ढूंढेंगे। टाइगर फोर्स के जरिए मालूमात इकट्ठी करेंगे। PIA को तारीख में पहली मर्तबा अमरीका तक बराह रास्त परवाजें उड़ाने की इजाजत मिल गई। PIA 1 माह के दौरान 1 दर्जन परवाजें ऑपरेट कर सकता है। ये इजाजत एक बार के लिए है। PIA अमरीका से रिलीफ परवाजें चलाएगी। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के इजरा की शदीद मजम्मत। बयान में कहा कि नवाज शरीफ अदालती हुक्म के तहत बैरून मुल्क इलाज के लिए गए। नैब का इकदाम गैर कानून की खुली तौहीन और अदालती अहकामात के खिलाफ और सरासर बदनीयती है। नवाज शरीफ का 34 साल पुराने केस में वारंट जारी करना नैब न्यासी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल है। अवाम की तवज्जो अपनी नाकामियों से हटाने के लिए ये नया हथकंडा इख्तियार किया गया। कोरोना के मरीजों से भरे अस्पतालों के फजले ने कोरोना फैलाव के खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क की सिर्फ गिनती के अस्पताल फजले को इंतहाई दर्जे हरारत पर तलफ करने की सलाहियत से लैस हैं। बेशतर अस्पताल फजले को रिवायती अंदाज में ठिकाने लगा रहे हैं। कराची के जिना और सिविल अस्पताल के अलावा बेशतर अस्पतालों का फजला गटर बागीचे में फेंका जा रहा है। पिम्स अस्पताल का फजला खुली फजा में मौजूद 50 फुट के फासले पर प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। लाहौर के मेयो अस्पताल में इंसिनरेटर मौजूद। जिनाह, गंगाराम और दीगर अस्पताल अपना फजला प्राइवेट कंपनियों को देने पर मजबूर। क्वेटा के सिविल अस्पताल में कोई इंसिनरेटर नहीं। बोलान अस्पताल का इंसिनरेटर फ़ाल नहीं। जियो न्यूज ने मसला उठाया। पंजाब हुकूमत को डॉक्टर्स की तनख्वाहों से कटौती वापस लेना पड़ गई। वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अलाउंस नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का हुक्म। 1 अप्रैल से काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना ड्यूटी पर डबल तनख्वाह और 40 से 80 लाख तक के शहीद पैकेज लाइफ इंश्योरेंस का ऐलान। डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की कटौती पर कहा था कि रिस्क अलाउंस या इंश्योरेंस देने की बजाय तनख्वाह काटकर हुकूमत ने तिब्बी अमले की खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म का कोरोना रिलीफ फ़ंड जो है उसको हम मर्ज कर रहे हैं मज़दूर का एहसास प्रोग्राम के साथ। जो शख्स
भी 1 रुपया देगा, या मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 1 लाख रुपया वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फ़ंड में देता है तो हुकूमत पाकिस्तान उस 1 लाख के बदले में 4 लाख रुपये जो है वो उस अकाउंट में साथ डिपॉजिट कराएगी। वफाकी हुकूमत का कोरोना रिलीफ फंड और एहसास प्रोग्राम के इंतजाम का फैसला। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का कहना है कि जो शख्स 1 लाख रुपया रिलीफ फंड में देगा उसके साथ हुकूमत 4 लाख रुपए इजाफी जमा करेगी। ये रकम उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगी जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हैं। इसमें दिहाड़ीदार मजदूर, सनतों, दुकानों में काम करने वाले शामिल हैं। उनके लिए एहसास प्रोग्राम के अंदर अलग पोर्टल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 358 हो गई। जानलेवा वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 16,117 हो गई। 4,100 से जायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में तखमीने की निस्बत कोरोना से अमवात और केसेस कम हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए पैकेज का ऐलान चंद दिनों में हो जाएगा। पाकिस्तान में हिफाजती किट्स की दस्तयाबी का मसला नहीं है। N95 मास्क के अलावा तमाम हिफाजती सामान मकामी सतह पर तैयार हो रहा है। वज़ीर आज़म के हमरा डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। सानिया नश्तर ने कहा कि एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में बदनवानी में मुलविस अफराद के खिलाफ हुकूमत मुतहर्रिक है। कुछ हकदारों को इमदाद न मिलने की शिकायत मौसूल हुई हैं। तमाम अफराद मुकर्ररा तारीख में रकम वसूल करने जाएं। ट्रेन ऑपरेशन कब शुरू होगा, फैसला कल वज़ीर आज़म करेंगे। आला सतह इजलास में शेख रशीद की वज़ीर आज़म को रेलवे ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फौरी तौर पर ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने की पेशकश। कहा हिफाजती इकदाम के साथ ट्रेन ऑपरेशन 1 दिन में शुरू कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ML1 पर काम शुरू करने का इंदिया दे दिया। इजलास में गुलाम सरवर अवान को PIA के अमूर बेहतर करने की हिदायत। मुल्क के एयरपोर्ट से इलाकाई फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 7 मई तक तोसी। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक खुसूसी परवाज़ों समेत सिफारतकारों और कार्गो परवाज़ों को ऑपरेशन की इजाज़त होगी। नोटिम जारी। इससे पहले इलाकाई फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश 30 अप्रैल तक थी। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास के बाद सूबाई वज़ीर उवैस कादिर शाह ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ है और मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो भी ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। ना पूछ गछ ना रोक टोक, क्या सिंध में लॉकडाउन नहीं रहा? कराची की सड़कों पर दिन भर जिंदगी रवां दवा रही। ट्रैफिक मामूल से ज्यादा, सड़कों पर नाके खत्म। लॉकडाउन के 39वें रोज हुकूमती सख्ती बराए नाम रह गई। लाहौर में भी लॉकडाउन बस नाम का रह गया। स्मार्ट लॉकडाउन भी कहीं दिखाई नहीं दिया। बाजारों में शहरियों की आमद रफ्त मामूल जैसी रही। इक्का दुक्का सड़कों पर ही नाके दिखाई दिए। बड़े शहरों का ये हाल है तो छोटे शहरों में क्या सूरत हाल होगी? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 15 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी। बलोचिस्तान में अब तक 880 केसेस सामने आए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि अगर अवाम ने ताउन न किया तो बलोचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ गए तो इसका मतलब कर्फ्यू होगा। मटियारी में गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वाले ऑफिसर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जिला इंतजामिया ने 22 अप्रैल को मटियारी में गवर्नर सिंध से मुलाकात की थी। इस्लामाबाद के 2 सेक्टर्स को कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस सामने आने के बाद सील कर दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक सेक्टर I-10-1 और I-10-4 के रास्ते सील करके पुलिस और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इख्तियार करने की मंजूरी दे दी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल NIBD के अलावा सिविल अस्पताल कराची, लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जामशोरों में भी तजरिबाती बुनियादों पर पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इलाज इख्तियार किया जाएगा। लाहौर के एक्सपो सेंटर में बनाए गए करंटीना सेंटर में सहूलियात की अदम दस्तयाबी, लोग परेशान, अस्पताल में तोड़फोड़, करंटीना से बाहर निकल आए। इल्जाम लगाया कि खाना नाकिस है, सैनिटाइजर्स और मास्क नहीं दिए जा रहे। निजी लैब का अमला आकर 8,000 रुपए फीस लेकर सैंपल लेकर चला जाता है। डॉक्टर्स नहीं आए, वज़ीर आला से नोटिस देने का मुतालिबा। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वो सूबे में गुड गवर्नेंस के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कोरोना वबा से निपटने और जरूरी साजो सामान की खरीदारी के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। किसी को अवामी खिदमत के सफर में रुकावट नहीं डालने देंगे। PIA ने एसोसिएशंस के साथ तमाम वर्किंग एग्रीमेंट्स मंसूख कर दिए और पालपा सासा की मैनेजमेंट से बार्गेनिंग करने की गैर कानूनी हैसियत खत्म कर दी। तर्जुमान का कहना है कि दीगर इदारों के बरक्स PIA में ग्रोहों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो PIA इंतजामिया के मतवाज़ी निज़ाम चला रहे थे। 1999 के वर्ल्ड कप में फाइनल समेत 3 मैचेस मशकूक थे। PCB के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं अगर जस्टिस क़य्यूम कमीशन में अताउर रहमान अपना बयान न बदलते तो वसीम अकरम पर भी पाबंदी लग सकती थी। मामले पर वसीम अकरम का मुअक्किफ देने से गुरेज। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बजट में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ दे दी। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड के इजलास में कहा कि मुल्क में बराह रास्त टैक्सेस को बढ़ाना होगा। बराह रास्त टैक्सों में इजाफे से इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ कम किया जा सकता है। कोरोना वायरस की तनाजुर में तमाम शोबों के नमू के लिए पॉलिसीज वज़ा करना होंगी। मुख्तलिफ शोबों पर आयद सेल्स टैक्स में कमी से रिलीफ की गुंजाइश निकाली जा सकती है। अब्दुल रज़ाक दाऊद की इमरान खान से भी मुलाकात, चावल की बरामद खोलने का मामला उठाया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत फूड सिक्योरिटी और गंदम की खरीदारी पर इजलास। गंदम की खरीदारी के अमल में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी महकमा खुराक ने ब्रीफिंग दी कि गंदम की फरोख्त के लिए काश्तकारों पर नैब ने शर्त आयद की है। नैब की शर्त के बाइस मुसलसल मुश्किलात का सामना है। नैब का इक़दाम गंदम की खरीदारी के अमल में रुकावट है। फर्द पेश करने की शर्त खत्म किए बगैर गंदम की खरीदारी मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,30,000 के करीब जिंदगियां ले गया। अमेरिका में 61,000 से ज्यादा अफराद जान से चले गए। मरीजों की तादाद 10,66,000 से ऊपर। यूरोप में इटली के बाद बरतानिया में सबसे ज्यादा अफराद अमवात का शिकार। 26,000 से ज्यादा लोग जिंदगी से मुंह मोड़ गए। फ्रांस और स्पेन में वायरस ने 24,000 अफराद को लुक़्मा-ए अजल बना दिया। सिंगापुर में मरीजों की तादाद 16,000 से ऊपर हो गई। शटडाउन में 1 जून तक इजाफा कर दिया गया। भारत में अमवात 1,000 से ऊपर, 33,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 32,48,000 से ज्यादा हो गई। अमरीकी सदर के मुशीर डॉक्टर फाची ने कहा है कि HIV में इस्तेमाल होने वाली एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर के कोरोना मरीजों पर मस्बत असरात सामने आए हैं। दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीज की सेहत बहाल होने का वक्त कम करने में मदद मिली। सदर ट्रंप ने इमरजेंसी सूरत हाल में दवाई के इस्तेमाल की इजाजत देने पर गौर शुरू कर दिया। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में साल 2019 को सियासी इख्तिलाफ राय दबाने के साल के तौर पर याद रखा जाएगा। 2019 की कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल मरकजी मीडिया की आज़ादी महदूद और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के कवायद बनाए गए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के इंटरव्यूज नशर होने के दौरान रोके गए। रोजनामा डॉन जैसे बड़े अखबार को निशाना बनाया गया। जियो न्यूज़ और आज टीवी समेत मुतअद्दिद चैनल्स की आवाज़ों को दबाया गया। सरकारी इश्तिहारात रोकने और मीडिया हाउसेस को वाजिबात की अदम अदाई से कई अखबारात और जराइद बंद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ी।
और सनत, सेहत और तालीमी अखराजात में कटौती से गरीब अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 49 रोज से कैद में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। रहनुमा JUIFA हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि मीर शकील की गिरफ्तारी आराजी का मामला नहीं, दरपर्दा मामलात कुछ और हैं। तवक्को है अदालत इंसाफ करेगी और मीर शकील उर रहमान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तान, जियो तो ऐसे। प्रोग्राम के मेजबान होंगे जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। कल पहली किस्म में हमजा अली अब्बासी, ASP आमना बेग और आयशा चंद्रगर मेहमान होंगी। अपने कामयाबियों के सफर से जियो न्यूज के नाजरीन को आगाह करेंगे। साबिक कप्तान यूनुस खान फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि शोएब अख्तर ने मुनासिब और तल्ख सच्चाई का इजहार किया है। ये वक्त है कि PCB शोएब अख्तर के रिमार्क्स का दयानतदारी से जायजा ले। ये पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए बेहतर है। वो इस मामले में शोएब अख्तर के साथ हैं। शोएब अख्तर ने PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान के नामवर अदाकारा माहिरा खान ने खुद को सोशल मीडिया से अलहदा कर लिया। अपने ट्वीट में लिखा कि वो कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया से अलहदा हो रही हैं। इन वक्तों में सब्र, शुक्र और तवक्कुल को याद रखें। दूसरी तरफ आरजी दूरी इख्तियार करने वाली अदाकारा माया अली एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वापस आ गईं। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।